वेलकम बैक वंस अगेन फ्रेंड हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है त्रिशांत अकेडमी। और दोस्तों मैं आज आपका मिश्रा सर लेके आया हूं थर्ड यूज, दैट इज द यूज ऑफ द केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो हम एक सीरीज स्टार्ट किए थे उसका जो थर्ड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट था आपका क्या इलेक्ट्रोलाइसिस, सेकेंड था पोटैटो टेस्ट, थर्ड है हमारा क्या बेसिकली इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो मैं आपको ये बेसिकली ये बता रहा था कि आखिरकार केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का यूज क्या है। इलेक्ट्रिक करंट मतलब केमिकल जो करंट है, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो केमिकल इफेक्ट शो करती है, लेकिन उस जो केमिकल इफेक्ट शो करती है उसका नंबर ऑफ हमारे पास वो भी है, यूज भी है। तो बेसिकली हम वन बाय वन हम करके सारे यूज को कवर कर रहे थे। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका क्या है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग है। ये डायरेक्टली आपको 5 मार्क्स कवर करा सकती है आपके टर्म 2 एग्जामिनेशन में। क्यों, मैं क्यों पूछ रहा हूं, क्योंकि देखिए बेटा इसमें पूछा जाएगा कि What is इलेक्ट्रोप्लेटिंग। पहला जो सबसे पेट क्वेश्चन है टीचर्स का कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती क्या है, इसको डिफाइन कीजिए। सेकंड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। प्रोसेस क्या है इलेक्ट्रोप्लेटिंग का, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाट आर यूज ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता क्या है, जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि व्हाट इज द इलेक्ट्रोप्लेटिंग, तब तक आप ये नीचे के 2 चीज नहीं बता पाएंगे। क्या कि इसको करते कैसे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का जो प्रोसेस है। जैसे अभी आपने देखा था पोटैटो टेस्ट, तो हमें यह पता था कि पोटैटो से कुछ टेस्ट करना है। यह भी पता होगा, मान लो आपको फाइनली या आप मतलब अपने याद कर लिया कि पोटैटो टेस्ट से ग्रीनिश ब्लू कलर आता है, तो हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कोई भी टर्मिनल को। लेकिन प्रोसेस क्या है यह भी जानना जरूरी होता है। और इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोप्लेटिंग का यूज क्या है, तो हम सारी चीजें 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 5 नंबर का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप लास्ट तक बने रहिएगा, है ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है आपके टर्म टू एग्जामिनेशन से रिलेटेड। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले बेसिकली मैं आपको ये बताऊंगा कि आखिरकार व्हाट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती क्या है। ठीक है, तभी हम आगे बढ़ेंगे। द नोट डाउन करते रहिए आप लोग। द इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज द chemical process in which the coating of one metal take place in the same metal solution through the help of electric current। अब देखिए इसमें क्या लिखा है, बेसिकली ध्यान से देखिए। लिखा है इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज अ केमिकल प्रोसेस। ये क्या है, केमिकल प्रोसेस है। दूसरा लिखा है इन विच द कोटिंग ऑफ द वन मेटल, कोटिंग, ठीक है, कोटिंग ऑफ द वन मेटल टेक प्लेस इन द सेम मेटल सॉल्यूशन थ्रू द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब बेसिकली मैंने 1 2 3 4 4 चीज को अंडरलाइन किया है। अगर आप इन चारों चीजों को ध्यान से देखिए, बस जस्ट एक लुक मारिए, तो आपको डेफिनेशन पूरी समझ में आ जाएगी। क्या बोला है, केमिकल प्रोसेस है। इट मींस दैट कि वी हैव अ सर्टेन केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस। और आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया था कि केमिकल रिएक्शन में होता क्या है, कुछ बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, कुछ बॉन्ड्स बनते हैं। तो बेसिकली एक जगह बॉन्ड ब्रेक होगा, और जो ब्रेक हुआ तो आप जानते हैं कि जब भी बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो हमारे पास आता है एक आयन और एक आता है
मतलब एक कैटायन आता है और एक एनायन आता है, मींस दैट एक पॉजिटिव चार्ज होगा और एक नेगेटिव चार्ज होगा। तो ब्रेक हुआ और फिर क्या हुआ कि उसी में ब्रेक के बाद वो नए आयंस बनते भी हैं और टूटते भी हैं। तो वो जो टूट गए वो जाके किसी के पास चिपक जाएंगे और हमारा बॉन्ड बना देंगे, है ना। तो वहां तक हमें ये कवर हो गया केमिकल रिएक्शंस। उसके बाद बोला है उस जो आपके बॉन्ड टूटे और जहां जाके कहीं जुड़ गए तो वो जस्ट क्या हो रहा है, एक कोट हो रहा है, एक कोटिंग हो रही है, मतलब एक कोटिंग हो रही है, ठीक है। और वन मेटल टेक प्लेस इन द सेम मेटल सॉल्यूशन, और जो बॉन्ड का जो कोटिंग होगी वो सॉल्यूशन में ही होगी, ठीक है, सेम मेटल सॉल्यूशन में होगी। और कैसे होती है, थ्रू द इलेक्ट्रिक करंट। यही तो था हमारा, देखो द यूज ऑफ केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट हो रहा है, उसके ऊपर केमिकल इफेक्ट शो कर रहा है, यही होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। दोस्तों मैं आपको सिंपल भाषा में एक बार समझाऊं तो जब आपकी मम्मा ने पराठा बनाया होगा तो वो क्या होता है, रोटी होती है, ठीक है। फ्लोर मतलब व्हीट फ्लोर लिया, आटे का गुला, रोटी बनाया, रोटी के ऊपर उन्होंने क्या किया, एक ऑयल की लेयर चढ़ाई, ठीक है, ऑयल की लेयर चढ़ाई, उसके ऊपर एक परत चढ़ाई। तो क्या हुआ कि ऑयल की कोटिंग हुई उस फ्लोर पे, मतलब आटे का जो फ्लोर था, आटे का जो रोटी बनाई थी उसके ऊपर एक उन्होंने लेयर चढ़ाई। तो ये जस्ट ये क्या है, ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग है और वो एक नई आइडेंटिटी बन गई। है तो वो रोटी लेकिन उसके ऊपर ऑयल की लेयर चढ़ी तो हम उसको पराठा बोल रहे हैं, ठीक है। तो आप ये चीज समझ रहे हो क्या है। या इससे थोड़ा सा और पहले देखो, जब वो रोटी बेल रहे थे तो उन्होंने क्या परथन लगाया था, जो आटा रखते हैं ना रोटी बेलते समय, आपने देखा होगा मम्मी को किचन में, जब वो लुइया लेती हैं उसको रोटी बनाती हैं तो वो क्या करती है कि उसको परथन में, मतलब जो आटे में ऐसे लगाती हैं, थोड़ा सूखा करती है, फिर उसको बेलती हैं। तो उस टाइम ये क्या कर रही हैं, वो इलेक्ट्रो की प्लेटिंग कर रही है, मींस दैट कि वही आटा है, ये भी वही आटा है, वो भी वही आटा है, लेकिन उसके ऊपर लगा के उन्होंने बेला, तो इलेक्ट्रो प्लेटिंग की, मतलब सेम मेटल का, उस सेम मेटल के ऊपर एक लेयर चढ़ाई ताकि वो स्मूथ कर सकें, काम कर सकें, बेल सकें, है ना। तो यहां पे भी सेम चीज होता है कि एक सिमिलर हमारे पास मेटल होता है, उसके ऊपर चाहे तो सेम मेटल या तो अदर मेटल की कोटिंग की जाती है। यहां से आप रिलेट कर पा रहे हो, तो इसे कहते हैं हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में तो आ गया। अब हम इसकी बात करेंगे कि इसका प्रोसेस क्या है, ठीक है। तो प्रोसेस देखिए ध्यान से, इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए होता क्या है कि मैंने क्या बोला कि सेम क्या मेटल का सॉल्यूशन, तो बेसिकली हम क्या लेंगे, एक ऐसा सॉल्यूशन लेंगे, एक बीकर लेंगे, इसमें हमने सॉल्यूशन ले लिया, ठीक, और ये है सॉल्यूशन CuSO4, ठीक, CuSO4। यहां पे हमने लिया एक बैटरी, ठीक, बैटरी का टर्मिनल, और इसको कनेक्ट किया ये। अब देखिए यहां पे क्या है, ये एक कॉपर की प्लेट है और ये भी एक, ये स्विच हो गया यहां पे, ठीक, और यहां से ये भी एक कॉपर की प्लेट है, ठीक, ये भी कॉपर की प्लेट है। अब यहां से हमारा एक बीकर बंद हो गया। अब हमें ध्यान से यहां पे क्या देखना है कि ये क्या है, SO4 है, ये सॉल्यूशन है, ठीक, ये हमारा क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल, ये क्या है, नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। अब आपका क्या होगा, ये कॉपर की प्लेट है, ठीक है, कॉपर की प्लेट है, ये भी कॉपर की प्लेट है, ठीक है, दोनों सेम कॉपर प्लेट है, ये कॉपर का सॉल्यूशन है। अब आपको बेसिकली करना क्या होगा, आपका एपरेटस तैयार हो गया। एपरेटस तैयार में आपने क्या देखा कि CuSO4 का हमने सॉल्यूशन लिया है। मैं आपको यहां देख लूं कि CuSO4, ठीक है, इसको हम, ये कौन से कलर का होता है, ये होता है बेसिकली वायलेट कलर का। इसका एक और नाम होता है, क्या बोलते हैं इसको, नीला, नीला थोथा, नीला थोथा, इसको नीला थोथा के नाम से भी बोला जाता है, ठीक है। ये वॉयलेट कलर का होता है और हल्का सा ब्लूइश भी आपको दिखेगा, ठीक है। ये लिया, प्लस हम इसी सॉल्यूशन में डालते हैं फ्यू ड्रॉप ऑफ H2SO4। ये क्यों डालते हैं, ये क्वेश्चन आपका अराइज होता है एग्जामिनेशन में कि बेसिकली, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चन अराइज होता है कि जब H2SO4 डालते हैं तो वो क्यों डालते हैं। क्योंकि बेसिकली ये जो सॉल्यूशन है, इसमें जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो इस सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी बढ़ जाती है एसिड में, ठीक है। तो ये बेसिकली वो तब मोर एसिडिक तो नहीं बोल सकते क्योंकि सबसे ज्यादा तो HCl होता है, उसके बाद का ये नंबर आता है H2SO4, ठीक है। तो ये इस सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी बढ़ा देता है, ठीक है, तो इसलिए हम H2SO4 डालते हैं। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया, कॉपर की प्लेट हो गई पहला, दूसरा कॉपर प्लेट, ठीक, फिर हमने बात की बैटरी की, ठीक, फिर हमने बात की स्विच की, ठीक, ये स्विच हो गया 3 और 4, और ये 5वां
वायर। ठीक, अब आप देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये जो वायर बने हुए हैं ये किसके बने हैं? कॉपर के। ये प्लेट किसकी है? कॉपर की। और ये सॉल्यूशन क्या है? कॉपर सल्फेट का है। जब हम सर्किट को ऑन करेंगे, जब ये सर्किट क्लोज हो जाएगा और सर्किट हमारा कंप्लीट हो जाएगा, तो क्या होगा कि यहां से हमारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे और यहां पे रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। अब रिएक्शन जब स्टार्ट होती है बेसिकली, तो यहां पे हमने क्या देखा कि जो Cu है ये +2 में ब्रेक होता है और SO4 जो है वो -2 में ब्रेक हो जाता है। एक बनता है कैटायन और एक बनता है एनायन। ठीक है, इन्होंने ये ब्रेक हो गए। अब ये ब्रेक होता है सॉल्यूशन, तो ये जो पॉजिटिव है ये नेगेटिव टर्मिनल से इस पार्ट पे चला जाता है ना। तो ये क्या होगा, धीरे धीरे करके ये है, क्या नाम है आपका, बेसिकली Cu+ है, मतलब Cu2+, ये जाके इस कॉपर की जो प्लेट के ऊपर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि इसका सर्किट क्या है, ये वाला है। तो इस पूरे सॉल्यूशन में जो भी आपके कॉपर के आयंस होंगे वो जाके इस प्लेट के ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट से पहले बॉन्ड ब्रेक हुआ। जब बॉन्ड ब्रेक हुआ धीरे धीरे, तो जब बॉन्ड ब्रेक होने के बाद जो पॉजिटिव आयंस है वो नेगेटिव के थ्रू ये सर्किट कंप्लीट करेंगे, तो ये यहां चले जाएंगे, तो इसके ऊपर मतलब Cu+2 इसके ऊपर डिपॉजिट होंगे और यहां से ये करंट यहां फ्लो करेगी। ठीक है, अब आपको ये पता है ना कि इलेक्ट्रिक जो केमिकल इफेक्ट होता है, केमिकल चेंज होता है, तो एक जगह डिफिशियंसी हो रही है इस सॉल्यूशन में, Cu+2 थे वो डिफिशियंसी हो रही है, कमी हो रही है। तो उसको फुलफिल करने के लिए क्या होगा कि ये जो कॉपर है ये भी तो इसी सॉल्यूशन में इमर्ज्ड है, तो यहां से ये कॉपर से ये क्या होगा, यहां की कॉपर की जो लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर है, वो भी ब्रेक डाउन होगी, वो भी टूटेगी। जब टूटेगी तो यहां से इसका भी Cu2+ ये अब इस सॉल्यूशन में जाएगा। ठीक है, तो यहां से ये बेसिकली यहां आया और यहां से ये बेसिकली यहां गया। ठीक है, तो और फिर इसमें कमी हुई तो इस यहां से ये आए कॉपर वायर, ये भी है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इस कॉपर+2 की जो ज्यादा मात्रा में था, अमाउंट ज्यादा था, वो टूट के यहां पे आया सॉल्यूशन में, इस सॉल्यूशन को फुलफिल किया, इसकी रिक्वायरमेंट को, और इस रिक्वायरमेंट से मतलब यहां से वो टूट के इसके ऊपर ब्रेक किया। तो आप देख रहे हैं इसका साइज छोटा है, इसका साइज बड़ा है। एक टाइम ऐसा आएगा जो हमें डिजायर्ड क्वांटिटी होगी कोटिंग करने की, वो इस लेयर के ऊपर हम कोट कर देंगे। ठीक है, तो यहां से बेसिकली हमारी कोटिंग स्टार्ट होती है और इसके ऊपर जाके वो पेस्ट हो जाती है, मतलब एक कोटिंग लेयर चढ़ जाती है। तो दिस इज अ सिंपल प्रोसेस बाय विच वी कैन कोट द मेटल लेयर ऑन द मेटल सरफेस। समझ में आया? तो ये बेसिकली कहलाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ये आपका सिंपल सा एक एक्सपेरिमेंट था। आपको बेसिकली क्या करना है, आपको एक एम लिखना होगा, फिर आपको मटेरियल रिक्वायर्ड लिखना होगा। ठीक है, मटेरियल रिक्वायर्ड, फिर आपको क्या करना होगा कि इसका प्रोसेस करना होगा, फिर आपको कंक्लूजन निकालना होगा, ठीक, जिसको हम कहते हैं कंक्लूजन, फिर आपका ऑब्जर्वेशन। ठीक, तो ये बेसिकली अगर आपके एग्जामिनेशन में आता है प्रोसेस ऑफ द इलेक्ट्रोप्लेटिंग, तो आपने इसके साथ साथ अगर ये डायग्राम लिख दिया और ये चीज जरूर लिखी कि हम इसको क्यों यूज करते हैं, तो आपको कोई भी 5 नंबर से कम नहीं देने वाला, ये मेरी गारंटी है। और टर्म 2 एग्जामिनेशन में 5 नंबर स्कोर करना बहुत बड़ी बात होती है एक क्वेश्चन में। ठीक है, तो मिलता हूं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। उस वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा कि इसके क्या यूज हैं और क्या क्या हम एप्लीकेशंस क्या इलेक्ट्रोप्लेटिंग की। उसके बाद हम बात करेंगे आपकी क्या कि प्यूरिफिकेशन ऑफ द मेटल। ठीक है, इम्प्योर मेटल का प्यूरिफिकेशन कैसे करते हैं। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। आप इसको रिमाइंड कीजिए, फिर से देखिए, कुछ कंफ्यूजन होता है तो मुझसे जरूर पूछिए और जितना हो सके अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, बाय बाय। अब दोस्तों नेक्स्ट में आप वेट कीजिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग के यूज़ का। मैं उसमें डीपली आपको बताऊंगा कि क्या यूज़ होता है इस प्रोसेस का जो हमने अभी देखा है इलेक्ट्रोप्लेटिंग का। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट एक धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए आप इसको जम के शेयर कीजिए और जितना हो सकता है उतना आप लाइक कीजिए। कुछ डाउट होता है या कुछ एडिशनल वीडियोस पे आपको एडिशनल टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ वो भी बताइएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट्स योर वैल्यूएबल पॉइंट्स एंड वैल्यूएबल डाउट्स ऑल्सो। ठीक है।